वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरिंग इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम प्री बोर्ड एग्जाम जो कि 2023 में आया था क्लास 12th का, उसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तालिका दी हुई है जिसको हमें पूरा करना है। तालिका में हमें गिवन है, यहाँ कीमत गिवन है जो कि रोंग है। यहाँ होगी मात्रा, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम हमें निकालना है। कुल आगम का जो फॉर्मूला होता है TR होता है, वो होता है P इंटू क्यू, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। और जो औसत आगम है AR है, वो प्राइस के इक्वल होता है, यानी कि AR है उसे हम प्राइस भी बोलते हैं। ऐसे ही जो सीमांत आगम है, मार्जिनल रेवेन्यू है, उसको हम टोटल रेवेन्यू से भी निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू से निकालने का फॉर्मूला होता है MR इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम इस टेबल को पूरा करेंगे। फर्स्ट इकाई 1 है, उस पर जो औसत आगम है वो 20 है। कुल आगम और सीमांत आगम हमें निकालना है, यानी कि TR और MR हमें निकालना है, जबकि AR हमें गिवन है। तो हम जानते हैं जो TR होता है वो P इंटू क्यू होता है। तो एक को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो TR हमारा 20 होगा। MR होता है चेंज, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रयोग करने से, सेल करने से कुल आगम में जो चेंज होता है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है, यानी कि सीमांत आगम कहलाता है। तो एक इकाई को सेल करने से हमें 20 आगम यानी कि 20 आगम प्राप्त होती है। तो जो सीमांत आगम होगी वो भी 20 होगी। आगे सेकेंड इकाई को बेचने से क्या चेंज होगा, इसमें ना तो हमें TR दे रखा है, ना हमें AR दे रखा है, MR दे रखा है। तो जो MR निकालने का फॉर्मूला है वो दो होते हैं। एक तो MR होता है चेंज इन TR डिवाइड चेंज इन Q, और दूसरा जो MR होता है वो होता है MRN, यानी कि किसी भी n इकाई का MR निकालना है तो TRN -1, यानी कि पहली इकाई में से उसको माइनस करते हैं। इसी तरह जब हमें MR से TR निकालना होता है तो TR इक्वल होता है समीशन MR, यानी कि MR का जो जोड़ होता है वो TR के इक्वल होता है। तो दूसरी इकाई में 18 दे रखे हैं, तो पहली और दूसरी इकाई को जब हम जोड़ देंगे तो वो TR के इक्वल होगा। तो 20 + 18 यानी कि 38। तो दो इकाइयों का जो कुल आगम होगा वो 38 होगा। ऐसे ही जो कुल आगम है 38 आने के बाद हम AR निकाल सकते हैं। AR होता है TR डिवाइड में Q, यानी कि 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 19 होगा। तीसरी इकाई में हमें औसत आगम दे रखा है 18, कुल आगम और सीमांत आगम हमें निकालना है। तो पहले हम कुल आगम निकालेंगे। AR को P से मल्टीप्लाई यानी कि Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो TR होगा। तो 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54। ऐसे ही जो हम सीमांत आगम निकालना है तो तीसरी इकाई में से दूसरी इकाई को माइनस करेंगे। TR हमारा 54 है, TR हमारा 54 है और हमें MR निकालना है, यानी कि TR में से TR जो थर्ड इकाई के बाद आता है उसमें से हम सेकेंड का माइनस करेंगे। थर्ड इकाई पे 54 है, सेकेंड पे 38 है, तो 54 - 38, तो जो आंसर होगा वो होगा 16, यानी कि 16 इकाई है, 16 है हमारा MR है। ऐसे ही हम फोर्थ इकाई का निकाल लेंगे। फोर्थ इकाई पे हमें MR दे रखे हैं तो हम इसको प्लस करेंगे। तो 54 में 14 प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 68 आएगा। ऐसे ही 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा AR निकल जाएगा। 68 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 17 होगा, यानी कि 68 को यानी कि TR को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 17 होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट 5 इकाई की देख लेते हैं। इसमें हमें AR गिवन है 16 और हमें कुल आगम निकालना है, यानी कि TR निकालना है। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो 80 होगा। तो 80, ऐसे ही जब हमें MR निकालना है तो 80 में से 68 माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा वो 12 होगा। इस तरह हम आगे भी कर लेंगे।
आगे 10 दे रखा है MR, तो 10 को 60 में प्लस करेंगे तो 10 को जब हम 80 में प्लस करेंगे तो 90 होगा, और 90 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा हमारा 15 होगा। इस तरह हम ये टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे है, जो MPC है वो 0.8 है, गुणक का मान निकालना है। तो गुणक होता है वो 1/1 माइनस MPC होता है। तो MPC की वैल्यू रखेंगे 1/1 माइनस 0.8, तो हो जाएगा हमारा 1/1। 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2, और पॉइंट हटाने के लिए जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा, 10/2, तो क्रॉस करने के बाद 5। तो जो अगर गुणक की वैल्यू, अगर MPC की वैल्यू 0.8 है तो गुणक का जो मान होगा वो 5 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निवेश में 200 करोड़ की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में 1000 करोड़ की वृद्धि होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमें दो फॉर्मूले की जरूरत होगी। जो K का मान होता है वो 1/1 माइनस MPC होता है, साथ में जो K इक्वल होती है वो होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में कितना चेंज हुआ, तो जो इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है वो 200 करोड़ का चेंज हो रहा है, और इनकम में जो चेंज हो रहा है वो 1000 करोड़ का हो रहा है। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो 5 होगा, यानी कि K की वैल्यू है वो 5 के बराबर है। लेकिन हमें निकालना है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो फॉर्मूले में पुट करके हम MPC निकाल सकते हैं। K की वैल्यू 5 निकलने पर अब हम K की मान है वो रख देते हैं। 5 इक्वल होगा 1/1 माइनस MPC। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी तो हो ये 5 माइनस 5 MPC इक्वल 1 के है। 5 MPC इक्वल होगा 1 माइनस 5, क्योंकि ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। K का मान 5 रखने पर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, और MPC के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 MPC इक्वल 1 है। तो MPC वैल्यू कर लेंगे, 5 को इधर लेके आएंगे, -5 MPC इक्वल है 1 माइनस 5, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। -5 MPC इक्वल होगा -4 के। तो अब हमें MPC वैल्यू निकालनी है, तो जो 5 है जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में चला जाएगा। तो जो MPC होगा वो होगा -4 डिवाइड में -5, और क्रॉस करने पे आंसर होगा 0.8। तो जो MPC की वैल्यू है वो 0.8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तालिका पूरी करनी है, जिसमें हम आय और उपभोग दे रखे हैं, MPC और MPS निकालनी है। आय है 0, 100, 200, 300, 400। उपभोग है 50, 120, 140, 180 और 200। तो हमें MPC और MPS निकालना है। पहले देख लेते हैं। जो MPC होती है वो होती है डेल्टा C डिवाइड में डेल्टा Y, यानी कि आय में चेंज होने से उपभोग में कितना चेंज होता है। तो उसके लिए हमें डेल्टा Y और डेल्टा I चाहिए। इसको अलग से हम कॉलम बना लेंगे, डेल्टा Y और डेल्टा I क्या है, यानी कि चेंज कितना हो रहा है। यहाँ आप कॉलम बना सकते हो या देख भी सकते हो कि पहली इकाई में जो है वो 0 है फर्स्ट में, फिर आगे 100 का चेंज हो रहा है, नेक्स्ट में भी 100 है, नेक्स्ट में भी 100 है, नेक्स्ट में भी 100 है। तो आप यहाँ लिख सकते हो डेल्टा Y में जो चेंज है, पहले 0 ही है, इसके सामने आप डैश लगा सकते हो, आगे 100, फिर 100, क्योंकि हर बार हमें माइनस करना होता है, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा। तो 100, इस तरह हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा Y की और डेल्टा I की। डेल्टा Y होगी यहाँ 0 के सामने डैश लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं है। तो 100 में से 0 माइनस करेंगे तो 100, 100 में से आगे 200 में से 100 माइनस करेंगे तो 100, 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100, 400 में से 300 माइनस करेंगे तो 100। ऐसे ही हम डेल्टा C निकाल लेंगे। तो पहले 0 के सामने जो होगा डैश होएगा,
120 में से 50 माइनस करेंगे 70, 140 में से 20 माइनस करेंगे 20, 180 में से 40 माइनस करेंगे 40 और 200 में से 180 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 20। इस तरह हमारा डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकल गया है। अब हम MPC निकाल सकते हैं। तो 0 के सामने तो आप डैश लगाओगे। आगे 70 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 होगा, क्योंकि 70 डिवाइड 100 2 के बाद पॉइंट लग जाता है तो 0.7 होगा। ऐसे ही 20 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 होगा। 40 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.4 होगा। 20 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 होगा। इसी तरह जो MPC है हमने निकाल लिया। अब हम MPS निकालेंगे। MPS निकालने का फॉर्मूला होता है, जो MPC होती है, MPC और जो MPS है उनका जो जोड़ होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो जब हमें 1 की वैल्यू पता है, जैसे MPC की वैल्यू पता है, तो 1 में से उसको हम माइनस करेंगे, MPS हो जाएगा 1 माइनस MPC। तो 0 के सामने जो MPS है उसको हम डैश लगाएंगे। 1 में से 0.7 हम माइनस करेंगे तो 0.3 होगा। 1 में से जब हम 0.2 माइनस करेंगे तो 0.8 होगा। ऐसे ही जब 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 1 में से 0.2 माइनस करने पे 0.8 आ जाएगा। इस तरह हम MPS को ईजिली निकाल सकेंगे।